तो वेलकम बैक मेरे दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 12 परेशान कर रहा है तो समझो आपकी परेशानियों का समाधान होने वाला है। यहाँ पर समाधान होने वाला है, इसे मेरा मतलब मेरे दोस्तों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। पूरी थ्योरी हम कर ही चुके हैं पहले, और जितने भी बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। बट अगर क्वेश्चन नंबर 12 आपको नहीं घुस रहा है, दिमाग के अंदर नहीं हो रहा है सॉल्व, तो भैया लेके आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं, तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे को उसमें बनानी है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा हमारे को उसका परफॉर्मा। तो देखो यार, बना लेते हैं परफॉर्मा। परफॉर्मे में कौन सी दिक्कत वाली बात है, परफॉर्मा बड़ा ही ईजी है इसका। हाँ ईजी है मेरे दोस्तों। यहाँ पर ये जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है ये अपन छोड़ देते हैं लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए, नीचे तक लाइन खींच देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे। इसके बाद में यहाँ पर हम डाल देंगे पहला पर्टिकुलर वाला कॉलम, और यहाँ पर बीच में से डिवाइड कर देते हैं इसको, जिसमें हम असेट्स और लाइबिलिटीज़ बड़े आराम से लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये वाली साइड हो जाती है आपकी असेट्स वाली साइड, ये हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी वाली साइड, और ये लास्ट में आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका कैपिटल। और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, पर्टिकुलर। ये सब लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और डाल देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, और देखते हैं कि क्या कुछ कह रहा है ये क्वेश्चन। तो सबसे जो पहला पॉइंट है उसमें बोल रहा है ये कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। बड़ा ही सिंपल है, कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टार्टेड बिजनेस। और यहाँ पर हमने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा कर, तो हम यहाँ पर कैश का एक कॉलम बनाएंगे। और कैश कितना लगाया है उसने, 50,000 रुपये, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और यही 50,000 रुपये क्या कहलाएगी, आपकी कैपिटल कहलाएगी, क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये पैसा लगाया है। इसके बाद में बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसमें बोल रहा है पेड इनटू बैंक 10,000 रुपये। हमने क्या करा है, बैंक में पैसा जमा कराया है, पेड टू बैंक लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखो पैसा हमारे यहाँ से गया और बैंक में जाके जमा हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्तों, कैश तो हमारे पास से चला जाएगा, तो कैश में से तो हम माइनस कितना कर देंगे, 10,000 रुपये। अरे भैया बैंक में क्या जमा कराओगे, कैश ही तो जमा कराओगे बैंक के अंदर, तो कैश में से तो हट गया। अब दूसरी कहाँ जाके जमा हो गया भैया, बैंक के अंदर जमा हो गया। तो बैंक यहाँ पर किसका पार्ट है, बैंक यहाँ पर पार्ट है मेरे दोस्तों असेट्स का। मैंने आपको पहले बैलेंस शीट बना के बताई थी एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा, वो आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्तों, तभी आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको वो परफॉर्मा याद नहीं है मेरे दोस्तों, तो पहले जाके वो परफॉर्मा याद करके आओ। तो 10,000 रुपये कहाँ पर आ जाएंगे, आपके बैंक के अंदर। इधर लाइबिलिटी साइड में कोई भी आइटम नहीं आएगा, तो कोई भी एडलेस की ज़रूरत नहीं है। अब तो हम क्या लगा देते हैं, बस टोटल लगा के हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की जो टोटल है वो हम बराबर कर देते हैं। देखो 10,000 रुपये कैश के आ गए, और 40,000 रुपये कैश के आ गए, और 10,000 रुपये आपके बैंक के आ गए। इस तरीके से असेट साइड की 50,000 रुपये की टोटल लग गई है। कैपिटल की अब हमें 50,000 रुपये की ऐसे के ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो असेट्स और लाइबिलिटी साइड दोनों 50,000 रुपये बराबर है। इसके बाद में अब हम देख लेते भैया थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज एंड क्रेडिट 30,000 रुपीज। हमने यहाँ पर क्या करा है भैया, गुड्स परचेज करा है। तो भैया देखो गुड्स परचेस करोगे तो भैया यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टॉक। आपके पास में क्या आ रहा है, माल आ रहा है, आपके पास में स्टॉक आ रहा है। और क्योंकि स्टॉक जो है वो किसका पार्ट है, असेट्स का पार्ट है, इसलिए हमें असेट साइड में एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा स्टॉक का। अब देखो हमने स्टॉक खरीदा है, कैसा खरीदा है, 2,000 रुपये तो कैश देके खरीदा है, और 30,000 रुपये हम उधारी पे लेके आए हैं। यानी टोटल हमने 50,000 रुपये का स्टॉक क्या करा है मेरे दोस्तों, परचेज करा है। ठीक है, पर अब देखो ये जो 20,000 रुपये हमने कैश दिए हैं गुड्स परचेस करने के लिए, तो वो 20,000 रुपये देखो कहाँ माइनस हो जाएंगे, कैश में से माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर 30,000 रुपये का जो हम क्रेडिट पे परचेस करके लेके आए मेरे दोस्तों, इसके बन जाएंगे हमारे क्रेडिटर, और क्रेडिटर इज ए पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। तो हम लाइबिलिटी में एक नया कॉलम बना देंगे क्रेडिटर नाम से, और उसमें लिख देंगे जितने की हमने क्रेडिट परचेस करी थी, यानी कि 30,000 रुपये।
अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट भी हो गया खत्म। अब हमें क्या करनी है, बस लाइन खींचनी है और लगानी है क्या इसकी टोटल। तो 40,000 रुपए का कैश हमारे पास में पड़ा हुआ था, जिसमें 20,000 रुपए का हम स्टॉक परचेस करके लेके आ गए। तो अब हमारे पास में 20,000 रुपए का ही कैश रह गया। पहले से हमारे पास में बैंक के अंदर 10,000 रुपए पड़े हैं, अभी भी वो ऐसे कैसे पड़े हैं, हमने उसके साथ में कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करी है। तो 10,000 रुपए का जो बैंक का बैलेंस है वो ऐसा कैसे आ जाएगा। इसके बाद में अभी हमने 50,000 रुपए का क्या खरीद लिया था, स्टॉक खरीद लिया था, तो 50,000 रुपए ये भी यहाँ पर ऐसे कैसे आ गए। 30,000 रुपए के हमारे नए क्रेडिटर क्रिएट हो चुके हैं, ये यहाँ पर आ गया। कैपिटल में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, 50,000 रुपए ऐसे के ऐसे। तो देखो 20,000, 10,000, 30,000, 30,000 और 50,000, 80,000 रुपए टोटल आ रही है आपकी एसेट साइड की, और 30,000 और 50,000, 80,000 रुपए ही टोटल आ रही है आपकी लाइबिलिटी साइड की। दोनों साइड बराबर है, बन गया काम। बढ़ जाओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 रुपीज कॉस्टिंग 30,000 रुपीज। तो आपने क्या कर दिया है, गुड्स सेल कर दिया है। तो यहाँ पर आप लिख दो भैया सेल ऑफ गुड्स। अब देखो आपने यहाँ पर गुड्स सेल करा है, कितने का गुड्स सेल करा है भैया, 40 में आपने गुड सेल करा है 30 का माल, यानी 30 का 40 में आपने क्या कर दिया, बेच दिया। यानी माल तो है 30 का और बेचा है उसको 40 में। 10,000 रुपए का सीधे सीधे क्या कमाया है आपने, प्रॉफिट कमाया है। तो भैया देखो ऐसा है कि जब 30 का माल 40 में बेचोगे तो 10,000 रुपए का क्या होगा मेरे दोस्तों, प्रॉफिट होगा। तो भैया इसको लिखोगे कैसे, देखो आपके यहाँ से माल कितने का गया, 30 का गया। तो आप क्या करोगे, ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में से कितना माइनस करोगे मेरे दोस्तों, 30,000 माइनस कर दोगे। चला गया ना आपके पास से, खत्म हो गया, तो स्टॉक में से उसको हटाना पड़ेगा। बट आपके पास में कैश कितना आया, 40,000, क्योंकि आपने उसको कितने में बेच दिया, 40 में बेच दिया। तो आपको कैश में कितना ऐड करना पड़ेगा, 40,000 ऐड करना पड़ेगा। और ये जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों, वो जाके ऐड हो जाएगा कैपिटल में। मैंने आपको एक रूल बताया था, वो रूल में कुछ आइटम कैपिटल में ऐड होते थे और कुछ आइटम कैपिटल में से लेस होते थे। उनमें से ऐड होने वाले आइटमों में प्रॉफिट और इनकम भी है। यहाँ पर ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट इस फोर्थ वाले पॉइंट का। अब तो बस टोटल लगा देते हैं, 20,000 रुपए का कैश पहले पड़ा हुआ था, 40,000 रुपए माल बेच के और आ गया। टोटल हमारे पास में अब कैश हो चुका है 60,000 रुपए। 10,000 रुपए बैंक का बैलेंस एज इट इज हमने छेड़ा ही नहीं। 50 का स्टॉक हमारे पास में पड़ा था, 30 का माल बेच दिया हमने, तो 20,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास में अभी भी पड़ा हुआ है। क्रेडिटर को हमने अभी तक पेमेंट नहीं करी, इसलिए क्रेडिटर 30,000 रुपए ऐसे कैसे आ जाएंगे। 60,000 रुपए की कैपिटल पहले थी, 10,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया इस बार, तो हमारी कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई, 60,000 रुपए। अब देखो यहाँ पर 60,000 प्लस 10,000, 70,000 प्लस 20,000, 90,000 रुपए टोटल आ रही है आपकी एसेट साइड की। और अगर मैं बात करूं लाइबिलिटी साइड की, तो 60,000 प्लस 30,000, 90,000 रुपए टोटल आ रही है लाइबिलिटी साइड की। दोनों साइड बराबर, यही तो चाहिए हमें, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। जब तक बराबर आती रहेगी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अब इसके बाद में बात करते हैं फिफ्थ वाले पॉइंट के। इसमें बाद में बोल रहा है कि रेंट पेड 500 रुपीज दे देते हैं भैया, रेंट दे देते हैं। अब भैया रेंट दिया है तो काय में दिया होगा, पैसे में ही दिया होगा ना। तो 500 रुपए का पैसा चला गया हमारे यहाँ से, तो 500 रुपए कैश में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, इसीलिए ये जाकर कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, माइनस हो जाएगा। देखो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले ही समझ चुके हैं कि क्या कैपिटल में ऐड करते हैं और क्या कैपिटल में माइनस करते हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अब कैश में से मैं 500 रुपए लेस कर देता हूँ, तो 59,500 आ जाएगा, और यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, और यहाँ पर 20,000 रुपए ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। यहाँ पर ये 30,000 रुपए लाई की अभी तक भी हमने कोई पेमेंट नहीं करी है, तो ऐसा कैसा आ जाएगा। इधर हमने कम कर दिया तो 59,500 ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगी तुम्हारी 89,500 लाइबिलिटी साइड की, और असेट साइड की भी 89,500 टोटल यहाँ पर आ रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा 6 पॉइंट। इसमें क्या बोल रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज बोल रहा है। क्या रेंट आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर 100 रुपए का रेंट देना बाकी है। बाकी है मतलब अभी तक दिया नहीं है, देना है पर दिया नहीं है। इंग्लिश में बोले तो ड्यू बट नॉट पेड। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो हमने दिया तो नहीं है ना, तो कैश में से तो माइनस नहीं होगा, बट ये हमारा एक्सपेंस है जो कि प्रेजेंट टाइम का एक्सपेंस है। तो यहां पर ये एक्सपेंस जो है ये कैपिटल में से तो क्या होना चाहिए, माइनस होना ही चाहिए। अब देखो कैपिटल हम में से तो हमने माइनस कर दिया, पर यहाँ पर ये जो एक्सपेंस है
ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है मेरे दोस्तों। तो लाइबिलिटी साइड में हम एक और कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट का, और यहाँ पर क्या कर देंगे 100 लिख देंगे। असेट साइड में कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये हम रेंट पेड कर देते तो हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट में लिखने की बजाय इसको क्या कर देते, कैश में से माइनस कर देते। पर क्योंकि हमने दिया ही नहीं है तो हमारे यहाँ से कैश गया ही नहीं है। जब हमारे यहाँ से कैश ही नहीं गया तो कैश में से माइनस कैसे कर दे भैया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये 6 वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। क्योंकि हमारे पास में जगह की कमी है और आगे 3 पॉइंट और बच रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टोटल नहीं लगा रहा हूँ, टोटल मैं लास्ट में लगा दूंगा भैया एक साथ में, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अपना 6 पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में बोल रहा है बॉट फर्नीचर 5000 रुपीज ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, फर्नीचर परचेज करा है, फर्नीचर परचेज। और देखो हमने क्रेडिट पे परचेस करा है तो जाहिर सी बात है कैश तो गया नहीं है हमारे यहाँ से, तो कैश में से तो माइनस होगा नहीं। पर फर्नीचर नाम की एक असेट जरूर आ जाएगी हमारे पास में। तो भैया असेट साइड में फर्नीचर में आपको कितना लिखना है, 5000 रुपये। अब देखो आपने अभी तक कैश नहीं दिया है, इसलिए ये क्रेडिट पे खरीदा है, तो हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। अब 5000 रुपये से और हमारे क्रेडिटर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये हमने असेट परचेस करी है इसलिए हम इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, इसलिए ये कैपिटल में से माइनस नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 8 पॉइंट की, जिसमें ये बोल रहा है कि बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5000 रुपीज। ओ माई गॉड, इसको हम बोलेंगे क्या, ड्राइंग्स। यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए चाहे वो फर्नीचर खरीदे, चाहे कार खरीदे, चाहे अपने बच्चे के लिए साइकिल खरीदे, अगर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी खरीदा है तो उसने क्या खरीदा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा है, तो हम उससे के लिए एक ही शब्द काम में लेंगे और वो क्या है, ड्राइंग्स। और यहाँ पर उसने परचेस करा है डेफिनेटली रेफ्रिजरेटर, तो कैश दिया ही होगा। क्वेश्चन में उसने नहीं बोला कुछ भी, इसका मतलब कैश दिया है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कैश में से 5000 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों। पर यहाँ पर रेफ्रिजरेटर मत लिख देना, रेफ्रिजरेटर हमारे पास नहीं आया है, मतलब फर्म के पास रेफ्रिजरेटर नहीं आया है, इसलिए हम असेट साइड में कोई भी कॉलम नहीं बनाएंगे। हम इसको ड्राइंग्स की तरह कंसीडर करेंगे मेरे दोस्तों। और ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट यही होता है कि वो कैपिटल में से माइनस होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कैपिटल में से 5000 रुपये ड्राइंग्स के माइनस कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। इसको देखो यहाँ से हटाते हैं, हट जाओगे क्या भैया जी आप, ये देखो इसको हटाते हैं, इसको हटा के, नहीं हट रहा, अरे हटो यार, हट गया हट गया हट गया हट गया हट गया। चलो अब देखो क्या करते हैं, अब हमारा आ रहा है भैया 9th पॉइंट। तो 9th पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000 रुपये। ओहो, मोटरसाइकिल परचेज कर ली, लिख दो भैया मोटर साइकिल। अब देखो मोटरसाइकिल परचेस करी है तो हमारे पास में भैया देखो असेट आ गई है, कितने की, 20,000 रुपये की। पर ये 20,000 रुपये हमने पैसा देकर खरीदा है, तो पैसा दे के खरीदा है, सबसे पहले तो पैसे में से क्या कर दो, माइनस, यानी कैश में से क्या कर दो उसको, माइनस। तो यहाँ पर कैश में से तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपकी एक नई असेट बन जाएगी जिसका नाम क्या हो जाएगा भैया, मोटर कार या मोटरसाइकिल। और यहाँ पर उसमें हम कितना लिख देंगे मेरे दोस्तों, 20,000 रुपीज़ लिख देंगे। अब क्योंकि हमने एक एसेट परचेस करी है तो यहाँ पर फिर से उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे एक्सपेंस की जैसे। अब हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, एक साथ में ही लगा देते हैं इसकी टोटल और देखते हैं कि क्या आता है इसका आंसर। तो देखो ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। चलो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं असेट साइड की। तो भैया देखो 59,500 रुपीज़ का कैश हमारे पास में पड़ा हुआ था पहले से, 5,000 रुपये का ड्राइंग्स हो गया हमारा और 20,000 रुपये का हम क्या खरीद लाए, मोटरसाइकिल। तो अब हमारे पास में कैश बच जाता है 34,500 रुपीज़ का। हमारा बैंक का बैलेंस ऐसा का ऐसा पड़ा है 10,000 रुपये का, नो चेंज। इसके बाद में हमारा 20,000 रुपये का स्टॉक ऐसा का ऐसा पड़ा है, नो चेंज। फर्नीचर और आ गया हमारे पास में 5,000 रुपये का, वो लिख देंगे। और 20,000 रुपये की मोटर कार भी आ गई है, वो भी लिख देंगे। तो देखो इस तरीके से हमारी असेट साइड की टोटल कितनी आ रही है वो लगा देता हूँ, 34,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 और प्लस 20,000। तो यहाँ पर टोटल आ रही है 89,500 टोटल आ रही है। लिखने की जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर 89,500। आपको ऊपर नहीं लिखना है, आपको इधर नीचे लिखना है, ठीक है ना।
चलो भैया अब बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की। तो लाइबिलिटी साइड में 30,000 रुपए के क्रेडिट तो पहले से ही थे, फर्नीचर आपने क्रेडिट पे और परचेस कर लिया, तो अब क्रेडिटर बढ़ के हो गए हैं आपके 35,000 रुपए के, और उसके साथ साथ में आपका 100 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट भी यहाँ पर बन गया है। और इसके बाद में अब आपकी कैपिटल देखो, 59,500 की कैपिटल पहले थी, उसमें से माइनस कर देंगे 100 रुपए आउटस्टैंडिंग वेजेस के, और माइनस कर देंगे 5,000 रुपए काई के ड्राइंग्स के। कहाँ गया ये 5,000 रुपीज माइनस कर दिए, तो आ जाएगा आपका 54,400 रुपीज। 54,400 रुपीज की आपके कैपिटल रह गई है। अब मैं लाइबिलिटी साइड टोटल लगा लेता हूँ, 54,400 प्लस 100 प्लस 35,000, तो मेरे दोस्तों ये आ रही है 89,500। ये लो 89,500, 89,500 असेट साइड टोटल, 89,500 लाइबिलिटी साइड टोटल, और इस तरीके से आपकी दोनों टोटल मैच कर चुकी है और खत्म हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म हो गए हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन जानना है, आप कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे देंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो चले मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में और एक नए क्वेश्चन के साथ में। तो फिर मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।